So hey guys, welcome back to another video. I hope you all are doing great. So guys, as you know मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियोस नहीं आई हैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हैं. So मैं एक्चुअली कहीं बिजी चल रहा था. मैंने आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने एक एडिटिंग के लिए अपना पीसी का सामान मंगवाया है. अब मैंने उसके लिए काफ़ी ऑफलाइन मार्केट में ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी स्टडी करी. सो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं. तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आपको मंगवानी है. जैसे प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको. एंड जो मेरा जो पीसी बिल्ड हो रहा है ये अंडर 50,000 हो रहा है. अंडर 50 क्या, देखो जो भी यूट्यूबर होते हैं वो 3-4 चीज़ें इंक्लूड नहीं करते. जैसे मॉनिटर, यूपीएस और हार्ड डिस्क वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, ये सब इंक्लूड नहीं करते. और उसकी कॉस्ट भी 20 से 25 हज़ार होती है. अब अगर आप मॉनिटर और ज़्यादा कॉस्टली मंगवाएंगे तो 30-40-50 हज़ार तक भी जा सकती है. अदरवाइज 20-25 हज़ार तो रहती रहती है. तो जो ये मेरा जितना भी सामान बिल्ड हुआ है पीसी का, जो भी मैं सामान मैंने मंगवाया है, ये अप्रोक्स तुम्हारा 57,600 के आसपास पड़ा है. तो अप्रोक्स 60,000 के अंडर में है. तो मतलब इतनी बढ़िया चीज़ें हैं. इसमें आप 4K एडिटिंग भी कर सकते हैं, फुल HD FPS पे गेम भी खेल सकते हैं. मतलब इतना बढ़िया मैंने सामान मंगवाया काफ़ी स्टडी करने के बाद. तो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मंगवानी है. तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के. तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है अच्छा प्रोसेसर, जिसे हम CPU भी बोलते हैं. सो ये मैंने राइजन का मंगवाया है. राइजन, इंटेल, दो कंपनी के आपके आते हैं बहुत सारे प्रोसेसर. इंटेल के जो प्रोसेसर है उनमें क्या होता है, इनबिल्ट ना ग्राफिक कार्ड होता है उन सभी प्रोसेसर में. उन्होंने एक अब नई सीरीज़ निकाली है जिसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट नहीं है. तो वो सीरीज़ भी उनकी चल रही है, पर राइजन के ज़्यादा अच्छे हैं. अब जैसे राइजन का मैंने 5 मंगाया है. इसमें 7 सीरीज़ भी है, 9 सीरीज़ भी है. और ज़्यादा महंगा मंगाना है तो 9 मंगाइए आप. 9 लेटेस्ट है तो आप वो भी मंगा सकते हैं. मैंने बजट थोड़ा मेरा कम था तो मैंने राइजन 5 मंगवाया है. सीरीज़ है 5000 एंड मॉडल है इसका 5600G. इसमें एक खास बात है, जी वाले मॉडल में जितने भी जी मॉडल हैं इनके 5600G, 5700G, राइजन 7, राइजन 5, जी वाले जितने भी प्रोसेसर हैं इनमें क्या है, इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जिसे हम AMU भी बोलते हैं. ये प्रॉपर CPU नहीं है, ये AMU की यूनिट में आ जाता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है. तो जिसका बजट अभी ग्राफिक कार्ड खरीदने का नहीं होता तो वो ये प्रोसेसर ले सकते हैं. इसमें कैश मेमोरी थोड़ा कम होती है, बाकी क्लॉक स्पीड वगैरह सब बराबर होती है और के कंपैरिजन में. लेकिन कैश मेमोरी इसमें 19 MB है. अगर आप इसके दूसरे मॉडल में जाएंगे 5600X में या फिर नॉर्मल 5600 जिसमें कोई आगे G या X नहीं लगा होता, उनमें कैश मेमोरी 35 MB है, इसमें 19 MB है. तो कैश मेमोरी का फ़र्क है. अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप उनके साथ जाइएगा, इसको ना लेके. लेकिन अगर किसी ग्राफिक कार्ड खरीदने का बजट नहीं है तो इसे लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है. तो मैंने G के साथ गया हूँ मैं. इसमें इनबिल्ट वो है तुम्हारा, कैश मेमोरी कम है थोड़ा लेकिन बहुत बढ़िया है. एंड ये मेरे को पड़ा 13,500 का. तो पहली चीज़ ये हो गई. अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ जो आपको एक पीसी बिल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको गेमिंग करनी है या एडिटिंग करनी है. क्योंकि इनकोडिंग डिकोडिंग करनी होती है, रेंडरिंग करनी होती है, उसमें CPU में काफ़ी सारा लोड पड़ता है. तो वो लोड अपना ये ग्राफिक कार्ड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है. एंड गेमिंग में तो ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़रूरत है. अब ये भी बजट के ऊपर है. जैसे ये 3-3 लाख के भी आते हैं. मैंने तो सस्ता ही लिया है. काफ़ी डुअल फ़ैन है, उसमें ट्रिपल फ़ैन होते हैं काफ़ी सारी, और 16 GB की हो जाती है वो. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो ग्राफिक कार्ड जो मैंने लिया है ये GeForce का GTX का 1650 सुपर मॉडल है, ये वाला लिया है. अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा 1660 सुपर लीजिएगा. वो 25,000 का है और ये है 21,000 का. तो 21,000 का ये बहुत अच्छा डील मिल गई मेरे को, तो ये मैंने ले लिया. GTX का है, बहुत अच्छा. Asus कंपनी का. Asus आपको पता ही है गेमिंग के चक्कर में या फिर एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है. तो आप ये वाला मंगा सकते हैं ग्राफिक कार्ड. गाइस इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया. ये वाला जो जनरेशन है, ये जो G सीरीज़ है, इसमें जनरेशन 3 मिलेगी आपको. एंड जो बाकी आप कोई सा भी X लेंगे या नॉर्मल लेंगे उसमें जनरेशन 4 मिलेगी. एंड जो ये आपके हैं ये जनरेशन 3 के हैं. अगर आप इसमें जनरेशन 4 में जाएंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं. जैसे 30,000 से ऊपर आते हैं, 40-50 हज़ार के आते हैं जनरेशन 4. ये जनरेशन 3 है. तो जनरेशन 3 के साथ जनरेशन 3 काफ़ी अच्छी कंपैटिबल होगी. सो दैट्स वाई मैंने ये वाला प्रोसेसर और ये ग्राफिक कार्ड लिया है. सो गाइस तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रैम. तो रैम आप एटलीस्ट 16 GB लगवाइएगा. और अगर आप बेस्ट चाहते हैं परफॉर्मेंस तो 16 GB की ना लगवा के 8 GB की 2 लगवाइएगा. तो मैंने भी ये करा, मैंने 2 8 GB की रैम खरीदी है, कोरसेयर की खरीदी है. एंड जो मॉडल है इसका वैगने से LPX है.
एंड ये 3000 मेगाहर्ट वाली है, ठीक है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो 3200 मेगाहर्ट की भी खरीद सकते हैं, 3500 मेगाहर्ट की भी खरीद सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ये मेरे को पड़ी 2000 रुपये की एक, दोनों मिला के 4000 रुपये की। अगर आप 3200 मेगाहर्ट वाली में जाएंगे तो वो पड़ेगी आपको 2300 की एक, तो 4600, मतलब अप्रोक्स 5000 की दो पड़ेंगी। तो मेरे 1000 रुपये बच गए, इसलिए मैंने यहाँ ले ली, क्योंकि फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, बजट के ऊपर है, मैंने आपको बताया। एंड सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेजोन का, तो आप जो भी चीज़ है वहाँ से खरीद सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर दूंगा कि ऑफलाइन मार्केट में अगर आप घूमेंगे ना, इतनी सारी वैरायटीज़ नहीं मिल सकती इतनी अच्छी अच्छी, क्योंकि ऑफलाइन मैंने पता करा ग्राफिक कार्ड भी गिने चुने मिलते हैं, रैम भी गिनी चुनी मिलती है, मतलब इतनी वैरायटीज़ नहीं होती। तो आप इसलिए ऑनलाइन ही मंगाइएगा एंड घर में आके अपना प्रॉपर असेंबल करवा दीजिए। तो 3 चीज़ हो चुकी है आपकी। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एसएसडी। एसएसडी क्या रोल प्ले करती है, ये जितना भी आपका सॉफ्टवेयर डाटा जो भी होता है वो इसके अंदर तुम्हारा स्टोर होता है। तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी की। सो ये मैंने ली है WD की, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू कंपनी है, 500 GB की SSD है, बहुत ही बढ़िया है। और हमेशा प्रेफर करिए NVMe वाला, ये जो मॉडल है ना NVMe, ये लीजिएगा, क्योंकि ये NVMe वाले होते हैं इनकी रीड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसमें कंपनी बहुत सारी आती है, जैसे रैम हो गई ना, तो आप इसमें सेगेटे कंपनी भी आती है, उसकी भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड जो मैंने ली है कोर्सेयर और ये WD ब्लू, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो आपकी 4 चीज़ें हो गई। अब मैं 5वीं चीज़ बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड भी अलग अलग क्वालिटी का आते हैं। अब मदरबोर्ड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सस्ते मदरबोर्ड में ना जाइएगा, क्योंकि सस्ते मदरबोर्ड में इन फ्यूचर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। सो आप थोड़े महंगे मंगाइए, 10,000 एटलीस्ट तक का मंगाइए। तो मैंने ये गीगाबाइट का ये B450 और SM इसका मॉडल है, मैंने ये वाला मंगाया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, वो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी मदरबोर्ड होते हैं ना, तो इन जितने भी ये प्रोसेसर होते हैं इनके ना सॉकेट्स होते हैं, जैसे ये AM4 सॉकेट पे काम करता है। तो हर प्रोसेसर के लिए, जैसे आप इंटेल का लेंगे तो उसके लिए अलग मदरबोर्ड है, अगर आप AMD की राइजन सीरीज ले रहे हैं 5 तो इसके लिए अलग प्रोसेसर मदरबोर्ड है। तो इसके लिए जो ये मदरबोर्ड है ये इसके साथ कंपैटिबल है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, AM4 सॉकेट के साथ ही कंपैटिबल है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो आप हमेशा चेक करके लीजिएगा कि आपके प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड कंपैटिबल होना चाहिए, जब ये आप ये मंगाइएगा। और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें इनबिल्ट वाईफाई नहीं है। अगर आप इनबिल्ट वाईफाई वाला मदरबोर्ड लेंगे, वो महंगे आते हैं, 15,000 से ऊपर के आते हैं, तो उस पर ना जाइएगा, वो वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो आप क्या करिए, मेरे को ये 10,000 का पड़ा, पूरे 10,000 रुपये में वर्थ इट है। और एक आप अलग से वाईफाई अडेप्टर ले सकते हैं, ये रहा TP-Link का, सिर्फ 500 रुपये का है। तो अगर आप इसे लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी एंड वाईफाई के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो ये रहा वाईफाई अडेप्टर। तो मैंने आपको 5-6 चीज़ें दिखा दी। एंड जो और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अलावा, वो होता है PC कैबिनेट। PC कैबिनेट के अंदर ही सारी चीज़ आती है। मैं आपको PC कैबिनेट दिखा देता हूँ अपना। सो गाइज मैंने जो PC कैबिनेट लिया है वो ANT स्पोर्ट्स का लिया है। ये रही कंपनी ANT स्पोर्ट्स, आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है। ये आपकी पावर सप्लाई भी बनाती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप वो भी ले सकते हैं इसकी पावर सप्लाई। तो मैंने जो मॉडल लिया है वो ये रहा ICE 200TG। तो ये इसका मॉडल है एंड इसमें टेम्पर्ड ग्लास है साइड में एंड एक फ़ैन है। तो मतलब काफ़ी बढ़िया है एंड इसका लुक भी देख सकते हैं, आगे से ऐसे लाइट जलेगी इसमें, तो काफ़ी बढ़िया लुक आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। जो आखिरी चीज़ बची है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होती है पावर सप्लाई। अब बिना पावर सप्लाई के आप अपना PC रन कैसे करोगे, तो पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने वही कंपनी की जिसका मेरा PC कैबिनेट है, ANT स्पोर्ट्स, इसका मंगाया है। मॉडल है इसका ये FP550B एंड ये 80+ ब्रॉन्ज से सर्टिफाइड है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आती। एंड एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप PC बिल्ड करा रहे हैं अपना, तो एटलीस्ट आप अच्छा PC बिल्ड करा रहे हैं, ग्राफिक कार्ड भी लगा रहे हैं, तो 500 वॉट से ऊपर की पावर सप्लाई पे जाइएगा। ये 550 वॉट की है। अगर आप इससे कम लेंगे 400 450 वॉट, तो वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपका PC हैवी है, ग्राफिक कार्ड हैवी है, तो सब चीज़ हैवी है, तो पावर सप्लाई भी हैवी होनी चाहिए। तो ये पड़ी थी मेरे को 3000 रुपये की। सो गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो ये जो 4 चीज़ें छोड़ के, जैसे मॉनिटर UPS वगैरह छोड़ के, जो इसकी कॉस्ट पड़ी है वो मेरे को पड़ी है 57,600, अप्रॉक्स 60,000 मान लीजिए आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि। सो ये पड़ा मेरे को 60 का। एंड बाकी अगर आपको मॉनिटर भी चाहिए, UPS वगैरह भी चाहिए, तो मैंने भी मंगवाया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मॉनिटर जो है ये एसर का मंगवाया है, एसर का मॉनिटर। एक्चुअली ट्रेंडिंग में जो एसर के हैं और BenQ के हैं, इन दोनों के चल रहे हैं एंड काफ़ी बढ़िया मॉनिटर्स ये बनाती हैं।
तो इसमें फुल एच डी है ये, अगर आप 4K में जाएंगे तो महंगे पड़ेंगे 25-30 हज़ार के। ये मेरे को पड़ा 12,000 रुपये का। फुल एच डी है एंड इसकी ब्रेजर बहुत थिन है। अगर आपको इसकी क्वालिटी देखनी है कैसा लुक है इसका, तो मैं इसको आपको एंड में एक छोटा सा पार्ट डाल दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं आप। अब आते हैं यूपीएस पे। तो ये मैंने मंगाया माइक्रोटेक का, ये वाला इसका मॉडल लेजेंड 650 एंड ये मेरे को पड़ा 2650 रुपये का। तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो ये वाला मंगवाइए। अगर अदरवाइज अगर आपका बजट ज़्यादा है, मैं प्रेफर करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी जो, देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इसकी जो ये है ना वाइड इनपुट रेंज, ये 140 वॉट से 300 वॉट की है। तो मतलब मेरे 300 वॉट का ही यूपीएस है। तो मेरा जो पीसी है वो हैवी है, तो उसमें ना क्या होगा, ये फटाफट बीप करेगा एंड एकदम बंद हो जाएगा। तो आप जो भी फाइल कर रहे हैं वो मतलब सेव करके बंद कर सकते हैं, 1-2 मिनट तक चल जाएगा ये। अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप 600 कम से कम 500 वॉट से ऊपर का लीजिएगा। उसमें क्या होगा, बीप भी कम करेगा एंड आपका वो चल भी ज़्यादा जाएगा, 5-10 मिनट चल जाएगा यूपीएस। एंड फिर आती है आपकी हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो मैंने इंटरनल ली है जो पीसी कैबिनेट के अंदर फिट हो जाएगी। इससे क्या होता है, जो हमारी रीड राइट स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में। तो ये मैंने इसी कंपनी की ली है, WD की, वेस्टर्न डिजिटल की, 2 TB की। ये पड़ी मेरे को 5,000 रुपये की। 1 TB की 3,000 रुपये की थी, तो मतलब मैंने इसलिए 2 TB प्रेफर करा। सगैटे कंपनी की भी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये मैंने इंटरनल हार्ड डिस्क लिया। अगर आप एक्सटर्नल लेंगे तो उसके एक फ़ायदे हैं, वो आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसे लेके जा सकते हैं कैरी करके, उसमें अपना डाटा स्टोर करके फिर अपने पीसी में बाद में डाल सकते हैं। लेकिन ये इनबिल्ट होती है, ये पीसी में फिट हो जाएगी, तो इसे आप लेके नहीं जा सकते। सो गाइस, कीबोर्ड एंड माउस काफ़ी तरीके के आते हैं। ये मैंने डेल का मंगाया है, वायरलेस है। तो ये मेरे को पड़ा 1300 रुपये का। इसमें अडेप्टर भी आता है छोटा सा, तो उसके थ्रू ये रन करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है, वायरलेस ही लीजिए अगर आपका थोड़ा बजट है, वरना आप सस्ते में जाइए, वायर वाले 300-400 रुपये में मिल जाते हैं वो। तो ये काफ़ी अच्छा है ये। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें हटा दें, मॉनिटर वगैरह किसी पे हो पहले से ही, यूपीएस की उसे ज़रूरत नहीं है, हार्ड डिस्क की उसे ज़रूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें अगर आप हटा देंगे तो मेरा जो पीसी पड़ा वो 60,000 का है। ये सब मिला देंगे आप तो पड़ा 85,000 के आसपास, 80-85,000। तो इस रेट में मैं ये कहना चाहूँगा, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करके मंगाया है। काफ़ी महीनों से मैं लगा पड़ा था, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में मैंने हर जगह पता करा। अच्छी खासी 4K एडिटिंग मैंने बताया, अच्छे FPS पे गेम खेल सकते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया। अगर किसी का बजट 80-85 हज़ार है, मॉनिटर वगैरह मिला के, यूपीएस मिला के, हार्ड डिस्क वगैरह मिला के, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपका ये 60,000 के अंडर में ही पड़ जाएगा आपको, और इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड बी सेफ। Eyes in the sky, gazing